ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वॉर क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का, अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो वजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कहीं यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में इन गाजा के मजलूमों के लिए दुआ करिए। हम इस मुबारक शब में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता तो इन गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे तेरे हबीब का वास्ता देकर भीख मांगते हैं, या अल्लाह इनकी जानों और माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इनकी गैब से मदद फरमा। यह अल्लाह तेरे हबीब का इरशाद है कि सुबह क़यामत तक एक गिरोह रहेगा जो हक की तरफदारी करेगा। या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर हशर का मैदान होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर आबे कौसर होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर मीज़ान होगा, या अल्लाह जिस सरजमीन पर पूरों को तू इकट्ठा करेगा, परवरदिगार वहां पर जालिम जुल्म कर रहा है। या अल्लाह मदद फरमा गाजा के लोगों की। आज मैं बिंदावासिनी भी गया था और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी हुआ। बहुत अच्छा सौभाग्य हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ठीक है सर, एक सवाल है कि इस समय पूरे देश की नजर भी फिलिस्तीन इजराइल युद्ध पर है और इजराइल को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन कुछ ऐसी भी विचारधारा है भारत में जो लगातार फिलिस्तीन या यूं कह लीजिए कि हमास के भी समर्थन में उठ रही है। तो ऐसे में देखिए, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा देश का यह नीतियां है कि हम विश्व भर में जहां भी टेरर होगा, टेररिज्म होगा, उनका खिलाफ हम लोग आवाज उठाऊंगा। भारत खुद एक टेररिज्म का विक्टिम देश है, तो इसीलिए हमारा हर भारतीय का यह कर्तव्य होता है हमास को कंडेम करना और हमास का खिलाफ आवाज उठाना। जो लोग भी हमास का फेवर में आवाज उठाता है या हमास का पक्ष में बोलता है, वो लोग हमारा देश का शुभचिंतक नहीं है। ऐसे में सर 5 राज्यों में चुनाव भी है और हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपरा को लेकर भी कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसको लेकर देश में काफी। देखिए, अभी जो हमारा देश में विरोधी का गठबंधन है, नाम में तो वो बीजेपी विरोधी है, एक्चुअली वो लोग सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी गठबंधन है। मेरा यही अपील होगा पासो स्टेट का जनता को कि इस गठबंधन को आप लोग पूरा बाहर कीजिए, विदा कीजिए। इसलिए ये गठबंधन अगर कोई गलती से भी कोई 2 सीट जीत ले तो हमारा सनातन ही संकट में आ जाएगा। कांग्रेस का ये कहना है लगातार कि वैसी बी टीम की तरफ भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, हमें कोई BC टीम को देखना नहीं है, हम तो सीधा कांग्रेस को ही ये मालूम है कि देश को कांग्रेस से ही मुक्त करवाना है। और ओवैसी तो वो क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। जब को आपको मन है उसको हटा दो, क्या है उसमें कुछ नहीं है। राहुल जी के घर 2 नए मेहमान आए हैं, 2 कुत्ते नए पाले हैं उसने। उनका देखिए,
उनका घर में जो भी मेहमान आए ठीक है, लेकिन वो तो खुद देश का ही मेहमान है, ज्यादा समय तो विदेश में ही रहता है, वो तो देश का ही मेहमान है। देश का ऊपर एक मेहमान नवाजी करने का जिम्मेदारी है। इसीलिए राहुल जी साल में आधा समय दिल्ली में विदेश में रहते हैं, आधा समय भारत का अतिथि बन के रहता है। सर ओवैसी ने अपने ट्विटर पे फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है। देखिए, वो एक ऐसे एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करता है। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए, कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है। ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तो अभी जाओ, गाजा में जाओ। यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।